ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात करूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि भाई अपने आप को फिट रखने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे और जिम ज्वाइन करेंगे, या फिर कोई ऐसी रील देख लेते हैं जिसमें हमें बताया जा रहा होता है कि सिर्फ आप जो है 5 मिनट अपने आप को दें या 15 मिनट दिन में अपने आप को दें तो आप काफ़ी फिट रह सकते हैं और ये वाले जो है एक्सरसाइज करें। और हम करना भी शुरू करते हैं, बाज़ दफ़ा जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं और टाइम निकालते हैं, बहुत हम रेगुलरली जो है जाना शुरू करते हैं। 10 दिन गुजरते हैं, 15 दिन गुजरते हैं और हमें अपने अंदर जब चेंज महसूस होता है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, अच्छा फील करते हैं। मगर फिर क्या होता है कि हम जब बताना शुरू करते हैं अपने फ्रेंड्स को और उनसे शेयर करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हम जाने की जो हमारी ख्वाहिश होती है और तवज्जो जो होती है अपने ऊपर, वो घटती चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है, तो शायद मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ जो ट्रेनर बैठी हैं वो असल हकीकत बताएंगे क्या वजह है कि बाज़ दफ़ा हम इतने मोटिवेट हुए होते हैं कि नहीं भाई अब तो हमने अपनी लाइफ का जो है हिस्सा बना लेना है एक्सरसाइज को, और जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं और एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन एकदम इस पे आके जो है रुक जाते हैं। ये मोटिवेशन जो हमें मिली हुई होती है कहीं जाके हमें स्टॉप कर देती है, और स्टॉप होने के बाद क्या होता है कि कई दिन हम ऐसे सोचते रहते हैं कि आज जाएंगे और जाना नहीं होता। उसकी क्या वजह है, उसको हम किस तरह कंटिन्यू रख सकते हैं, या घर पे रह के हम अपनी जो है सेहत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं उस रील को देख के जो हमें बता रही है कि वो 15 मिनट के लिए है या सिर्फ 4 मिनट अपने आप को देने हैं। हमारे साथ जो गेस्ट है पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज़मा अली हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, लीड ट्रेनर बर्न आउट 40। कैसी हैं आप? ठीक है उज़मा, बहुत शुक्रिया पहले तो आप आज के प्रोग्राम में आई, और हमेशा जब भी आप आती है ना उज़मा मैं ये सोचती रहती हूँ आज आप आई ना, आज आप मुझे जब बता के जा रही हैं, अब मैं कल से तो स्टार्ट कर ही दूंगी। होता है ना ऐसे। कैसी हैं आप? सब बखैर पहले तो। अल्लाह का शुक्र। अच्छा उज़मा ये बताएं जो ये सब मैंने बोला है कितनी सदाकत है इसमें, कितना सही है? सच्चाई है ये। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग आते हैं बहुत मोटिवेट होते हैं, हमारे पास भी आते हैं और वैसे भी अपनी लाइफ में भी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद वो छोड़ देते हैं। कुछ अचीव हो जाता है, कुछ गोल, तो उसके बाद देखते हैं कि यार हम फिट हो गए, बस फिर छोड़ देते हैं। और अभी उज़मा ने आती सबसे पहला सवाल मुझसे क्या किया था कि वर्कआउट स्टार्ट कर दिया आपने। हाँ, और मैंने उनसे कहा यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब ये टाइम नहीं मिलता है इसका भी जरा थोड़ा बताएं ना, क्यों नहीं मिलता हमें? मसला ये है ना कि टाइम इसलिए नहीं मिलता है कि आप इसको मतलब सेकेंडरी रखा हुआ है, सेकेंडरी है आपके लिए, आप प्रायोरिटी नहीं देते हैं इस चीज़ को। एक आपने अपना लाइफस्टाइल बनाना है, एक डिसिप्लिन लेके चलें कि यस ये मेरी लाइफ का, जिस तरह ब्रश करते हैं आप सुबह उठ के, लंच आपका ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, इसी तरह वर्कआउट को आपने करना है। अगर आप ये सोच के करेंगे, डिसिप्लिन बनाएंगे अपना कि मुझे ये मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मोटिवेट हैं, एनर्जी लो है, मोटिवेट नहीं है, एनर्जी हाई है, कुछ भी है आपकी लाइफ में, लेकिन आपने वर्कआउट करना है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये सारी बातें जो मैंने बताई ये हकीकत हैं, हर एक के साथ ही इस तरह है। और एक चीज़ क्या जो मैंने बोली है, जैसे हम जब बताना शुरू कर देते हैं सबको तो पता है एकदम से फिर रुक जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो ये होता है, इसमें हमें ये करना चाहिए। देखो मोटिवेशन सबसे पहले बेसिक नीड होती है कि मोटिवेट होके एक चीज़ स्टार्ट करो और फिर कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तो मोटिवेशन पहले तो सबसे पहले हेल्थ है आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेंटल हेल्थ। हेल्थ को भी अगर हम सेकेंडरी रखें तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको खुश रहने के लिए, मूड अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है अगर आपने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है बॉडी को, सही है, अपनी कोई कुछ गोल्स हैं आपके, आपको कॉन्फिडेंट नज़र आना है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और जब आप इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेंगे तो फिर आप इसको ये सेकेंडरी नहीं रखें, आप इसको प्रायोरिटी दें कि यस मुझे, आप नहीं 1 आवर निकाल सकते हो, आप हाफ एन आवर निकालो अपने लिए। 25 मिनट्स भी आपने एक दिन नहीं है टाइम, 20 मिनट्स भी आप वर्कआउट कर लें, बट मूवमेंट ज़रूरी है कि आपने ये सोचना है कि यस मुझे ये करना है। जैसे खाना खाने का टाइम निकालते हैं ना आप, 10 से 15 मिनट निकालते हो कि यस मुझे खाना खाना है, इसी तरह आप ये करो कि आप मुझे वर्कआउट करना है। आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, मुझे किसी भी टाइम पे वर्कआउट करना है, घर जाके करना है, नमाज पढ़ के मैनेज करके करना है, किसी भी तरह करना है। तो ये अगर आप इसको प्रायोरिटी दोगे तो आप ज़रूर इसको कर सकेंगे। ठीक है उज़मा, आज आप हमें क्या बताएंगी कि हम कितना टाइम अपने आप को दें? जैसे आपने कहा कि 25 मिनट दे दो। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ कार्डियो कोर के एक्सरसाइज बता देती हूँ जो आप कोई कर सकते हैं। किस एज से करनी चाहिए? किसी भी, देखें एज कोई वो नहीं है कि आप इस एज से करें, इस एज से करें, मतलब आप मतलब यंग एज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा एज में भी कर सकते हैं। जो आप बताएंगे हम एक्सरसाइज वो सबके लिए, वो सबके लिए हैं सब। चलें ठीक है, हम उज़मा से एक्सरसाइज पूछते हैं और बता के जा रही हैं 20 से 25 मिनट्स अपने आप को किस तरह आप दे सकते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, जब भी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे हम लोग सेम के वार्म अप करेंगे। सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद फिर हमने अपने वर्कआउट को स्टार्ट करना है। वार्म अप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पावर जॉग, या बॉडी को मूव करना है। बॉडी को मूव कैसे करेंगे आप? अपने पावर जॉग करनी है, हैंड्स बैक एंड फोर्थ करना है लाइक दिस। इसके 3 सेट्स कर लें, 50-50-50 के 3 सेट्स करें। इसके बाद आपने क्या करना है, स्किपिंग करें, यानी आप बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप क्यों ज़रूरी है? ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो आपका। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग पे आओगे,
स्ट्रेचिंग के लिए क्या करेंगे, लेग्स वाइड करें, हैंड्स वाइड करें, हाथों की मूवमेंट स्टार्ट कर दें, ठीक है। राइट मूव करेंगे बॉडी को, लेफ्ट साइड स्ट्रेच कहते हैं इसको, अपने साइड्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। शोल्डर को स्ट्रेच कैसे करेंगे, अच्छा इनके 10 रेप्स कर रहे हैं, क्विक बता रही हूँ मैं थोड़ा सा जी। शोल्डर स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर पे हाथ रखें, अपने शोल्डर को रोटेट करें क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसके भी 10 रिपीटेशन 3 सेट्स कर लेंगे। शोल्डर्स मूव करने के बाद अपनी थाई मसल पे आओगे, आपने अप करना है, इसको होल्ड करना है फ्यू सेकेंड्स के लिए एंड डाउन, अप होल्ड डाउन, बॉडी बैलेंस नहीं हो रही, हाथ को थोड़ा सा आगे ले जाके बैलेंस कर सकते हैं एंड डाउन। इसके भी आपने 10 रिपीटेशन ईच लेग करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने ग्रोइन एरिया पे आ जाओ, आप लेग्स थाई मूव करोगे इस तरह से, साइड लंजेस कहते हैं इनको, ठीक है। इस तरह से लेग्स वाइड रखें और जितना आप जा सकते हैं जाएं, ज़रूरी नहीं है कि अपने नीज पे वो फोर्स डालें, स्लो एंड ईजी लाइक दिस, ठीक है। इससे आपका ग्रोइन एरिया जो है और स्ट्रेच होगी लेग्स की इनर थाइस। अप करेंगे, लेग्स को रोटेट करेंगे, अप रोटेट अप रोटेट, तो ये इस तरह की मूवमेंट करके हम लोग अपनी बॉडी को कितना 10 रिपीटेशन 3 टाइम्स कर लें, 3 सेट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपने हैंड्स को अप एंड डाउन लाइक दिस, इस तरह से पूरी बॉडी के मतलब आपने मसल्स को स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने कोई भी वर्कआउट शुरू करना है। पहले एक्सरसाइज बता रही हूँ, जंपिंग जैक्स बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेग्स वाइड और हैंड वाइड करेंगे। सबसे पहले क्या है, दिस एंड दिस। स्लो कैसे करेंगे, अगर आप नहीं जंप कर सकते घर में तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। या बिगनर हैं आप, घर में स्टार्ट कर रहे हैं, जंप करना इजी जंप नहीं हो रही है आपसे, आपने क्या करना है, दिस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नी टू एल्बो, कोर भी इंगेज होगा, कान पे हाथ रखें, लेग अप क्रॉस, लेग अप क्रॉस, ठीक है। लेग स्ट्रेट ऊपर जा रही है और ये मेरे ऑब्लिक्स पे आ रहा है जब मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसके भी 25 रिपीटेशन सबकी करनी है। हाई नीज पे आ जाएं, स्लो एंड इजी स्टार्ट करें, वेस्ट के आगे हाथ रखें, नीज अप एंड डाउन जो स्टार्ट कर रहे हैं। और जब आप थोड़ा सा रूटीन में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, हाई नीज कहते हैं इनको। इसके बाद स्ट्रेच करेंगे, एक स्ट्रेच भी और साथ साथ लेग्स वाइड करेंगे, हैंड्स वाइड, दिस पोजीशन, टच, जितना जाया जा रहा है आपका हाथ अपना मूव करें, टच करें एंड वापस डाउन। बिगनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है ये वाला स्टेप। मुश्किल है इसीलिए कह रही हूँ, अगर यहाँ तक भी आ रहा है आपका हाथ, लेग आपके टो तक नहीं जा रहा तो आप इसको यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। इसके बाद स्क्वाट्स, थाई मसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शोल्डर डिस्टेंस पे पाँव है आपके, वेस्ट पे हाथ रख लें या फिर हाथ ऐसे रख लें, कान पे रखें, डाउन एंड अप, डाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अप, यस। और इसके लिए क्या करना है, आपने बैक नहीं झुकानी है। साइड से अगर मैं देखूं, बैक यूं नहीं झुकानी है, सही है। बैक स्ट्रेट रख के हमें नीचे जाना है, वापस ऊपर आना है। आपको अगर बैक सीधी नहीं हो रही, आप ऊपर देखें और वापस डाउन, ठीक है। इसके भी आपने 3 सेट्स कर लेने हैं। अच्छा, जो सेट्स जब कर रहे होते हैं उसमें कितना आप जो है ब्रेक देते हैं? फौरन देखिए, एक सेट तो पूरा फौरन करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेट के लिए आप 30 सेकंड 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, तो दूसरे सेट पे आ जाएं, ठीक है। सही है। अच्छा, कोर की एक्सरसाइज बता देती हूँ एक मैं। नीज पर आ गए, अपने कान पे हाथ रखेंगे, सही है। अपर कोर को इंगेज करेंगे। अच्छा, जब भी कोर वर्कआउट करें, कोर इंटैक्ट करें प्रॉपर, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसके भी आपने 3 सेट्स करना है। रशियन ट्विस्ट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोई भी वेट ले लें, बॉल है बॉल ले लें, डंबल्स हैं वो ले लें, वाटर बॉटल। इसको आपने बिगनर्स किस तरह करेंगे, एल सेट बैठेंगे, राइट एंड लेफ्ट, नीज के आगे से आ रहे हैं मेरे पूरे ऑब्लिक्स स्ट्रेच हो रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। और वेट कितना रखना है? वेट आपके ऊपर है। स्लो वेट से, लो वेट से स्टार्ट करें और आगे जाके एडवांस वर्जन, सही है। इसके साथ है माउंटेन क्लाइंबर्स, ये आपके ऑब्लिक्स पे पूरा हिट हो रही है जब आपने रशियन ट्विस्ट किया। इसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे करेंगे, पुशअप प्लैंक या हाई प्लैंक पोजीशन पे लाइक दिस, पाँव आगे इन करते जाना है, ठीक है। और ये कितनी देर करेंगे? 25 स्टार्ट देखो, स्लो से करो फिर आगे, सही। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन, शोल्डर के नीचे हाथ हैं, ठीक है। हाथ आगे नहीं जाएंगे, हाथ शोल्डर के नीचे, ये पुशअप प्लैंक पोजीशन है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद आपने नीज को स्लोली आगे मूव करना है,
ठीक है, 3-4 एक्सरसाइज की हैं। कोर की फॉरवर्ड क्रंच कर सकते हैं, लाई डाउन हो जाएंगे एल सिट फ्लोर पे, ठीक है। कान पे हाथ रखना है एंड अप। आप इतना नहीं उठ सकते, आप इंगेज करें एंड डाउन, इंगेज करें। किसके लिए बेस्ट है ये? आपकी कोर के लिए, अपर कोर के लिए, ठीक है, अपर एब्डोमिनल्स के लिए आपके। देखो इतना नहीं उठ पाएंगे कि एडवांस वर्जन है, आप इतना इंगेज करो, वापस जाओ, इंगेज करो। आपने अपनी लेग्स को इस तरह ही रखना है, एल सिट रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने वेट उठाया, इसको रेस कर लिया, वेरिएशन आ गई है आपके पास। पीछे से आएंगे, इसमें आपके शोल्डर मसल इंगेज हो रहा है, और जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो पूरा कोर इंटैक्ट हो रहा है आपका, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है। नेक्स्ट इसको, इसी को हम शूज तक भी ला सकते हैं। दिस, पीछे जाएंगे, शूज तक आए, प्रैक्टिस हो जाएगी उतने आप ठीक है। अगर आपसे पूरा नहीं आया जा रहा है, आप यहाँ तक आओ। अच्छा, जब भी वेट के साथ आप कोर करेंगे कोई एक्सरसाइज तो थोड़ा इजी हो जाएगी आपको, ठीक है। इसके साथ हम करेंगे बाइसाइकिल क्रंचेस। कैसे कर सकते हैं, इसको भी लाई डाउन करेंगे आप, क्रॉस करना है आपको, लाइंग नी टू एल्बो, दिस दिस, लाइंग पोजीशन में। तेज कैसे होगी, आपसे इतना नहीं हो पा रहा है, आप इंगेज करें, लाइंग नी टू एल्बो करें, फिर स्ट्रेट हो जाए, फिर करें, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके साथ 2 हमने ये कर लिए। कोई वेट ऐड करके हम लंज एंड ट्विस्ट करेंगे, जो हमारे टॉर्सो पे भी आएगा और लेग्स पर भी। रिवर्स लंज एंड अ ट्विस्ट, ठीक है। इस पोजीशन पे मैंने पीछे लंज लिया है, जो नी आगे है वहाँ पे ट्विस्ट किया है, वापस डाउन, ठीक है। सामने से जहाँ खड़ी हूँ वहाँ से रिवर्स लंज पे जा रही हूँ, पूरा लंज ले रही हूँ, ट्विस्ट, वापस 0, रिवर्स लंज, ट्विस्ट, वापस 0। ये इसके आपने इसी तरह से पूरा, देखें लंज ले रही हूँ तो नी आगे नहीं जा रहा है। पहले लंज प्रॉपर कैसे लेंगे, फॉरवर्ड लंज लेते हैं तो आगे पाँव रखा है, 90 बनाना है इससे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नी आगे नहीं जाना चाहिए आपके शूज से, रिवर्स, ओके, आपके शूज से आगे नहीं जाएगा, ये आपको याद रखना है। लंच की प्रॉपर फॉर्मेशन बताती हूँ। जिस जगह खड़े हैं वहाँ से आगे जाएं, ठीक है, प्रॉपर लंच लें, 90 बन रहा है बोथ लेग से, वापस 0 पे आ जाए, दूसरी लेग से करें, वापस 0 पे आ जाए। सही है। इम्पॉर्टेंट कि क्या है कि फॉर्म कि किस तरह से आप कर रहे हो। कूल डाउन पे आओगे, अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज कर रही हूँ उसके बाद आपने क्या करना है, काफ रेज होल्ड डाउन, होल्ड डाउन। अच्छा, ये देखने में इजी लगता है लेकिन इस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी पे आपकी। सही है। इसके बाद क्या करेंगे, मसल्स को जब एंगेज करके आपने रिलीज करना है तो फिर होल्ड पे जाना है, फिर होल्ड करनी है एक्सरसाइजेस को, दिस डाउन, सही है। टो टचेस होते हैं, आप ऊपर जाएंगे, पूरी बॉडी को लेके नीचे स्ट्रेट आएंगे, टच करेंगे टोस को, वापस अप, टच करेंगे टोस को, वापस अप, ठीक है। इसके भी आपने 25-25 के 3 सेट्स करने, ठीक। करने के बाद सारी क्रॉस करना है, टो टचेस करना है, कोर इंगेज करना है, और फिर आपने कूल डाउन करना है। और इसमें उस्मा, सबसे एक मेन चीज़ जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो क्या वाकई आपका वजन कम करने में हेल्प आउट करती है? देखिए बिल्कुल करती है। जाहिर है जब आप कार्डियो या कोर वर्कआउट्स तरह के वर्कआउट्स करते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी का फैट लॉस होता है, वेट लॉस होता है। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताई हैं। आप ये वाली बात इतनी स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के बहुत है कि आप 25 मिनट्स 3 सेट्स इसके करेंगे तो इनफ है। और उसमें क्या करना है, आपको इंगेज रखना है अपने आप। सही, बहुत शुक्रिया उस्मा, आज आप आई और इतनी अच्छी आपने एक्सरसाइज बताई। खास तौर से ये कि आप मोटिवेट करके आज फिर से जा रही हैं, मुझे भी और हमारे तमाम नाज़रीन को भी। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो आप वर्कआउट करते जी बिल्कुल 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 मिलूंगी और आपको बताऊंगी भी मुझे कितना फ़र्क पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे आपको कहेंगे, हमारी पूरी कोशिश थी कि आज आप जब दिन का आगाज़ करें ना, तो आप ये जहन बना लें कि अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करा तो कोई बात नहीं, GTV है आपको मोटिवेट करने के लिए। उस्मा को हमने इसीलिए बुलाया था। और आप यकीनन आपने बहुत अच्छी इन्होंने एक्सरसाइज बताई हैं, आपने सीखी भी होंगी। और जब अगर नहीं भी सीखी तो ज़रूर इसकी रील जाके जो है हमारे फेसबुक पेज पे देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प आउट होगा। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि अपने दिन का आगाज़ अच्छा सा करें और अच्छे से आगाज़ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।